धन धन सतगुरु दादाजी। खुश रहो बेटा, धन धन सतगुरु मालिक आपकी मेहर करे। आज तो खाजूवाला जाना था, खाजूवाला डेरे जाना था, भंडारे था महात्मा मंसूर जी का, लेकिन आपका प्रेम खींच लाया, इसलिए डेरे आ गए। सारे प्रेमी बड़े याद कर रहे हैं। दादाजी मंसूर महात्मा जी के बारे में कुछ बातें बताएं। बेटा, महात्मा मंसूर जी सस्सो मस्ताना जी का जो गंगवा डेरा था, गंगवा धाम था, उसमें से एक अनेक साधुओं में से एक साधु थे जो बड़े प्यार प्रेम से साथ संगत की सेवा करते थे और अपने मुर्शिद सस्सो मस्ताना जी के आदेश के अनुसार पूरे पूरे सतगुरु के प्रेम में, मुर्शिद के प्रेम में समर्पित थे। और ये जो पुराना डेरा था, वहाँ हमने अनेकों बार उनको देखा है। और मंसूर जी आखिरी समय में महात्मा मंसूर जी पर मुर्शिद सस्सो मस्ताना जी की मेहर हुई और वो गद्दी नशीन उनके उत्तराधिकारी बने। और उस गद्दी में महात्मा मंसूर जी सस्सो मस्ताना के बाद गंगवा आगमपुर धाम के दूसरे उत्तराधिकारी बने। गंगवा धाम कहाँ पर है, धाम के बारे में कुछ बताओ। बेटा, गंगवा धाम हिसार से 4 मील दूर राजगढ़ हिसार रोड पर स्थित है। सस्सो मस्ताना जी को मुर्शिद शाह मस्ताना जी परम पूर्ण ताकत ने जब बख्शिश दी, तब से ही परम पूज्य सस्सो मस्ताना जी ने यह डेरा बनवाया था। इस डेरे में सस्सो मस्ताना जी 1960 से 70 तक अपना काम करते रहे। सस्सो मस्ताना जी ने एक ऐसा खेल दिखाया जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। सस्सो मस्ताना जी ने जो शरीर की रचना, सृष्टि की रचना का पूरा खेल और आत्मा की चढ़ाई का पूरा खेल, सारा सब कुछ छतों के ऊपर मूर्ति रूप में बनाकर दीवारों पर लिख के सब जीवों को समझाया। सस्सो मस्ताना जी के चोला छोड़ने के बाद महात्मा मंसूर जी गद्दी नशीन हुए। काल को यह मंजूर नहीं था। कुछ समाज कंटकों, सिरफिरे लोगों ने डेरे पे हमला किया और डेरा महात्मा मंसूर जी को मारपीट, छीना झपटी चालू की। महात्मा मंसूर जी देखे कि अचानक यह क्या हो गया है। महात्मा मंसूर जी ने बताया कि भाई, आप मेरे को क्यों मार रहे हो। तो उन बदमाशों ने बताया कि हमको डेरा चाहिए। तो महात्मा मंसूर जी ने कहा, अगर दीवारों को आप डेरा मानते हैं तो ये डेरा रखो, हमको छोड़ो। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। उनको काफ़ी चोटें आई। वो धाम छोड़ के वहाँ से कुछ लोटा बर्तन कुछ नहीं लिया और वहाँ से चल पड़े। और उनको कह दिया, भाई हम तो कहीं भी सड़क पे अलख जगाएंगे। उन्होंने सड़क पे सत्संग चालू कर दिया। प्रेम भाव और श्रद्धा लोगों की थी ही। सब लोगों ने उनको उनके साथ बैठे और सारे कई दिन तक सत्संग सड़क पे ही चलती रही। उसके बाद प्रेमियों की प्रेम और मालिक की मेहर हुई। चंद्रलोक कॉलोनी, जो गंगवा के पास ही एक कॉलोनी है, चंद्रलोक में प्रेम से भरी साध संगत ने कुछ जगह की व्यवस्था कर महात्मा मंसूर को कहा कि हम यहाँ सत्संग करेंगे। महात्मा मंसूर जी ने वहाँ एक छोटे से प्लॉट से चालू किया, जो आज चंद्रलोक कॉलोनी में नया डेरा बन गया है। वो डेरा तो काल को सौंप दिया और नया डेरा जो आज चंद्रलोक में बन गया है, वहाँ मंसूर जी की अलग प्रेम, प्यार और लोगों से जो सतगुरु सस्सो मस्ताना की मेहर से आज वो विशाल का डेरा वहाँ कायम है। और सस्सो मस्ताना जी ने अनेकों जीवों को पढ़ाया। आज भी सस्सो मस्ताना जैसी मस्ताना के हुक्म से जो सस्सो मस्ताना जी आए थे, उन्होंने कहा, भाई हम तो मस्ताना हैं, तुमको तो 6 गुनी ताकत हम देते हैं। और ऐसे मुर्शिद मिलना बड़ा मुश्किल है। महात्मा मंसूर जी के बारे में कुछ और उपदेश बताएं। बेटे, महात्मा मंसूर जी जब नए डेरे में आ गए, आज का दिन से लेके 2008 तक उसी डेरे में अनेकों जीवों को रूहानी पढ़ाई कराई। वे सीधे, सादगी पसंद, शांति प्रिय, दयालु साधु, दयालु महात्मा, दयालु फकीर थे। उन्होंने कभी कोई अहंकार नहीं किया।
और वो अपना एक ही संदेश देते थे कि अपने बाल बच्चे पालो और सतगुरु का नाम भी रटो। कपड़े रंगाने, जटा बढ़ाने, मंदिरों में जाने, जंगलों में जाने, पहाड़ों में जाने, माथा फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे भी पालो और अपना धंधा भी करो और बच्चे भी पालो। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे प्रेम करो। साथ संगत में सतगुरु रहता है, सत्संग को खुश रखो, प्रेमी सब खुश रहें तो ही सत्संग प्रेम से ही हमारा सतगुरु प्रकट होता है। जब कोई जीव पैदा होता है या मरता है तो एक ही शब्द कहते थे कि मरने के बाद भी किसी जीव के लिए अपने आंसू ना बहाओ। कहते आते भी खुशी मनाओ और जाते भी खुशी मनाओ। सबसे प्रेम करो। धन धन सतगुरु का नारा बड़ा प्यार से बोलते थे, बड़ी ताकत से बोलते थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बड़े धाड़ शेर की तरह बोलते थे। और कहते भी थे कि किसी भी प्रेमी से अगर नारा बोलना है तो हाथ ना मिलाएं। हो सकता है उस प्रेमी के कैसे कर्म हों, दूर से हाथ उठा के धन धन सतगुरु बोलें। और बोलते थे भी धन धन सतगुरु के बारे में बड़ा अच्छा प्यार से बोलते थे कि भाई धन भी तेरा और सतगुरु भी तेरा, और जब आसरा भी तेरा तो बाकी क्या रह गया। उस दयालु, उस फकीर की जितने महिमा गाई जाए उतनी कम है। और 25 दिसंबर 2008 को वो हम लोगों से देह रूप में दूर चले गए। आपके साथ महात्मा जी का सीधा लगाव कैसा था? बेटे, महात्मा जी का बहुत अच्छा लगाव हम लोगों से था। हम जब भी धाम जाते थे तो हमसे बड़ी प्रेम की बौछार करते, बड़ी दया मेहर हम पे करते थे। अलग कुर्सी लेके हमारे साथ बैठते थे, घर बार की पूरी बात, हर जीव हमारा सुख दुख की हर बात पूछते थे और हमको बड़ी अच्छी राय और अच्छी मेहर की बातें हमारे को बताते थे। और जब हम बिना सत्संग के भी कभी जाते तब हम जाके देखते कि वहाँ के बगीचे में, वहाँ की बाड़ी में कसी लेके लगे हुए हैं। कोई आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि ये महात्मा मंसूर जी हैं। तो प्रेमी जाके बोलते कि राजगढ़ से इंजीनियर साहब आए हैं, तो बड़ा खुशी से बाहर आते, हाथ धोते, हमारे पास कुर्सी लगाते, बैठते। एक बाप से भी ज़्यादा प्रेम हमारे साथ वो करते थे और अंदर से लाके प्रसाद देते थे। और जब भी महात्मा जी हमारे राजगढ़ से होते हुए कहीं भी सत्संग में जाते थे तो सारी साध संगत को, प्रेमियों को बोलते, भाई प्रेम खींच रहा है, कुछ टाइम चाय पानी पी के वहाँ से चलेंगे। तो कोई भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा कि जब राजगढ़ से जाएं और हमसे बिना मिले चले जाएं। घर आते, चाय पानी पीते। हमने एक छोटा कमरा बना रखा है, उसमें हम 10 मिनट उनको ठहराते। साध संगत हमारे घर में हमारे साथ हंसना खेलना करती, तब तक वो अपना रेस्ट कर लेते और वहाँ से चलते। और जब भी कोई भी मौका मिला हम लोगों को उन्होंने बड़ा प्यार से रखा। जी, महात्मा मंसूर जी की कुछ दया मेहर की कुछ बातें बताएं। बेटा, महात्मा जी मंसूर जी की दया मेहर हमारे ऊपर जितनी थी मैं बतला नहीं सकते। महात्मा मंसूर जी, हमने जो राजगढ़ का मकान बनाया था उस समय हमारी हालत बड़ी ख़राब थी, सिर्फ प्लॉट लेके रखा हुआ था और मैं किराए के मकान में राजगढ़ में रहता था। रविवार का दिन था, लेकिन हम कभी रविवार वगैरह कभी मनाते नहीं थे। तो मैं सुबह ही, ड्राइवर आ गया गाड़ी लेके और मैं गाड़ी में बैठा चलने लगा। तो हमारे आपकी दादी ने बोला कि प्लॉट की दीवार वगैरह खींच लो, कुछ तो कोई कब्जा नहीं कर ले। तो मैंने तुम्हारे एक बड़ी बुआ थी जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो बहुत बीमार थी और हमारे पास से सांसारिक माया सारी ख़त्म हो चुकी थी और हमारी हालत थोड़ी सी पैसे टके के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर चल रही थी। मैंने तुम्हारी दादी को धमकाया कि लड़की तो बीमार है और आप मकान के बारे में बात कर रही हो। ये कह के मैं ऑफिस चला गया। मेरे बाबू और मेरे अधीन काम करने वाले जेईएन हम मेरे टेबल पे मेरे सामने ही काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रहा था।
लगभग दिन के 12 बजे और मेरे को एक आकाशवाणी एक आदेश मिला महात्मा मंसूर जी का कि मकान बनाओ। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यह आदेश कहीं काल की शरारत है या सच में दयाल की दया है। मैंने कहा भाई अभी काम बंद कर दो, हम घर जाएंगे, कोई बात है उसका प्रमाण लेते हैं, वो सच है या झूठ है, काल भी शरारत कर सकता है। तो मैं सीधा घर गया और घर पे जाके मैंने बोला हिसार डेरे चलते हैं। तो तुम्हारी दादी बोली क्या बात हो गई? मैंने कहा नहीं, डेरे चलना पड़ेगा। तो दादी को मैंने साथ लिया, वहाँ दोपहर में गाड़ी चलती है, उससे हम हिसार डेरे पहुँचे। महात्मा जी की हमेशा जैसे आदत थी, सर्दी का टाइम था, दिसंबर का महीना था, तो बाहर कुर्सी लगा दी, दरी बिछा दी, हम नीचे बैठे थे, महात्मा जी पास बैठे थे। कोई परिवार के हालचाल जाने और सारी बातें पूछी और हमारे लिए चाय वगैरह की व्यवस्था करी। महात्मा जी को हमने कहा जी मकान के बारे में हमको आदेश दें। बोले अपना वही उनकी शहर जैसी धाड़ थी, वही आवाज़, हाँ भाई मकान बनाओ, कोई तितवार नहीं देखना, चालू कर दो, कोई अड़चन नहीं आएगी। मैंने मान लिया कि जो दया हुई वो काल की शरारत नहीं थी, ये दया है। मेरे को रात को बीकानेर जाना था और बीकानेर जाने के लिए मैंने घर पे कह दिया कि मैं बीकानेर जाऊंगा। हमारे एक सिस्टम था सेंट्रल सर्विस में कि जब भी मकान वगैरह बनाओ तो सरकार को सूचित करें और उनकी इजाज़त मिले तो ही मकान बना सकते हैं। मैंने फार्म भर रखा था, लेकिन मैं पश्चिमी रेलवे बम्बई से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया था और यहाँ का जो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो जयपुर जीएम ऑफिस है वो कहते हैं आपका तो बम्बई से आएगा आदेश, हम लोग आपको मंजूरी नहीं देंगे। तो जब मंजूरी वो नहीं देंगे तो मेरे को कुछ अमाउंट कई लाख रुपए मेरे को मिलने थे मेरे पीएफ से, वो भी नहीं मिल सकते जब तक इजाज़त नहीं आए। तो वो खाता भी मेरा बंद था, तो मैं मकान चालू कैसे कर सकता था। और मैं जब बीकानेर गया था तो मेरी जेब में सिर्फ 300 रुपये मात्र थे और कुछ भी पैसा नहीं था। मैं रात की गाड़ी से गया, सुबह ऑफिस गया। मेरे अधिकारी डिप्टी चीफ इंजीनियर को चपरासी ने बताया कि वहाँ से फलां साहब आज ऑफिस आए हुए हैं, उन्होंने बोला उनको बुलाओ। ऑफिस में आते ही मेरे को उन्होंने बुलाया, बुलाते ही मैं गया तो सबसे पहले तो वो आदेश मेरे हाथ में दिया कि लीजिए आपको मकान बनाने के जो आदेश हैं वो मंजूर हो गए हैं और आप जाने से पहले आपके जो कई लाख रुपए जो स्वीकृति में पड़े हैं वो चेक लेके जाना। तो मैं वहाँ से चेक लिया और वापस आया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। मैं घर पे आया, मैंने हाथ से नक्शा खींचा और उस मिस्त्री को मैंने बोला कि भाई आज काम चालू कर दो। तो मिस्त्री मुसलमान होते हुए भी कहता है कि मंगलवार को हमें धरती का पेट नहीं फाड़ता। तो मैंने बोला भाई तेरे को क्या दिक्कत है, जो मैं पेट फड़वाना ही चाहता हूँ, मेरे सतगुरु के हुक्म है, मैं तो मंगलवार को ही बनाऊँगा। बोला नहीं, लग मर जाते हैं सारे घर, अगर मंगलवार को नहीं बनेगी उस घर में कोई रह नहीं सकता सुखी। तो मैंने उससे ज़बरदस्ती करके काम चालू करा दिया। महात्मा मंसूर जी ने मेरे को बीकानेर जाते समय यह चीज़ बताई थी कि जिस दिन आपको काम चालू करना पड़े तो पाया भरना, लोग मुहूर्त निकालना, वो काम अपने को नहीं करना है। आप सुबह 4 बजे अपनी धरती पे जाना, दरी ले जाना, धाम का पानी लेके जाना, वहाँ सुबह जाके आरती ज़रूर कर देना। हम सुबह ही जाके वहाँ पे उस जगह को साफ़ की और वहाँ बैठे आरती वगैरह हमने सारा किया, उस काम को चालू करा दिया। मिस्त्री के अंधविश्वास के बाद में भी हमने उससे ज़बरदस्ती चालू कराया। नक्शा मैंने मिस्त्री को हाथ में दिया था, कोई आंधी नहीं चल रही, कोई तूफान नहीं चल रहा, उसने चूना वगैरह सारा डाल दिया। मैंने बोला भाई नक्शा दे दो वापस, मैं इसको अच्छा बनाएंगे बढ़िया। तो मिस्त्री कह सारी जगह इधर उधर धक्के खा रहा है, उसको कहीं नक्शा नहीं मिला। फिर मैंने बोला भाई वो नक्शा तो सतगुरु के पास चला गया है, वो मेरे को गिड़गिड़ा रहा है, सर और बना लीजिएगा, और बना लीजिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नक्शा तो और बन जाएगा। तो इस हालत में मैंने मकान को शुरू किया और शुरू करते 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 मार्च का महीना जब आया तो मेरी सारे पूंजी सारी ख़त्म हो गई और मकान मेरा बीच में अटकने जैसी बात हुई। दीपावली का दिन था, होली का दिन था और वही सुबह मेरा निकलना। होली दीपावली हमने छुट्टी कभी मनाई नहीं
और इधर मेरा बाबू और वही मेरा जयन साथ मेरे को ऑफिस मिले। हमने काम चालू किया, ऑफिस का काम करते रहे। वही दोपहर का 12 बजे का समय हुआ और समय होते ही मेरे को एकदम से फ़ोन आता है। तो मैंने बोला कहाँ से बोल रहे हो? बोले हम चेन्नई तमिलनाडु से बोल रहे हैं। तो मैंने बोला क्या चाहिए, आप क्यों किया आपने फ़ोन? बोला हम आपको पैसा देना चाहते हैं। तो मैंने बोला मेरे को क्यों पैसा देना चाहते हो? तो मेरे पास अमेरिका का सिटी बैंक जो है उसका एक क्रेडिट कार्ड उस ज़माने में होता था, 2005 की बात है। तो बोले आप हमारे अच्छे कंज्यूमर हैं, इसलिए हम आपको लोन के रूप में ये देना चाहते हैं। मैंने पूछा कि कितना ब्याज लगेगा, कितना क्या रहेगा? तो मैंने उसको पूछा तो बताने लगे ये ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला भाई देखिए आप, ये आपका थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, कोई रिलैक्सेशन हो सकता है, कोई छूट हो सकती है, तो आप बताइए। तो बोलते हैं कि हमारी बोर्ड की मीटिंग अभी चलेगी, मैं आपका प्रश्न उसमें रख देता हूँ और उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद आपसे बात करूँगा। 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि आपको 1 महीना की एक किस्त में 1000 रुपये की छूट देने के बाद बोलिए आप। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको तीसरे दिन आपके घर पे चेक आ जाएगा। मैंने ना कोई फार्म भरा, ना कोई गारंटर था, कोई कुछ नहीं था और तीसरे दिन मैंने हाँ कर दी क्योंकि मेरे को तो ज़रूरत थी। तो लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के पैसा कैसे आता है? सतगुरु की मेहर ऐसी हुई, मेरे को 1,03,000 रुपये आ गए। हमने मकान को पूरा कर दिया। मकान पूरा करने के बाद हमने महात्मा जी से फिर हाथ जोड़ा, जी हम मकान में रहना चाहते हैं, कैसे रहें? प्रोग्राम हम सत्संग का करा नहीं सकते। उस दयालु दाता ने कहा मकान अपना है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप सुबह जाना, 4 बजे धाम का पानी ले जाना, आरती करना और उससे रहने लग जाओ। आपकी जब इच्छा हो तब हम आप में कोई फ़र्क नहीं है, जब आएंगे हम अपना आप सत्संग करके आ जाएंगे। तो ये रही मेहर मकान बनने की। मकान पूरा कंप्लीट गेट से लेके सारा एक साथ एकदम ऐसा बना जिसकी हम कोई मिसाल बता नहीं सकते। जिन प्रेमियों ने देखा है वो सतगुरु का मकान है। उसमें ना तो कोई हमने कोई जाति का नाम रखा है, ना गांव का नाम रखा है, ना बिरादरी का नाम रखा है, ना लड़के का नाम रखा है। हमने सतगुरु के हुक्म से मिला, इसलिए उसे बड़े बड़े अक्षरों में उसमें धन धन सतगुरु लिखाया। वो हमको गिफ्ट मिला, गिफ्ट को हिंदी में वरदान कहते हैं, तो हमने उस मकान का नाम वरदान रखा है। ना हमने अपना नाम, ना मैं की, ना और कुछ की, क्योंकि महात्मा मंसूर के वचन का है। हाँ, महात्मा मंसूर जी जब चोला छोड़ा आज के दिन, मैं अपने डेली दिनचर्या के हिसाब से ऑफिस जा चुका था। ड्राइवर आया और गाड़ी में उठा के ले गया। उसके बाद मैं साइड निकलने ही वाला था, तब घर से फ़ोन आता है कि महात्मा मंसूर जी नहीं रहे। मैं फ़ौरन वापस आता हूँ। ड्राइवर को बोला कि हम हिसार चलेंगे। हम हिसार के लिए रवाना होते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि भी आप हिसार तो अपन जा रहे हैं, घर पे क्या होगा? तो मैंने एक ही नारा बोला, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। जिसको ले जाना है वो ले जाए, जिसने दिया है वो वापस देगा। हम चले गए। हम 3 दिन बाद वापस आते हैं तो घर का दूर से हमको दिखाई देता है कि घर का गेट, मेन गेट सब खुले पड़े हैं। हमने सोचा कि चोरी हो गई, गेट तो सारे खुले ऐसे कैसे पड़े? चोरी कर ले गया और गेट खुले छोड़ गया। जब हम आते हैं पूरा घटनाक्रम देखते हैं, 3 दिन के अखबार बाहर पड़े हुए हैं और सब कुछ पड़ा हुआ है। हम जल्दबाजी में मगर मकान को बंद ही नहीं कर गए, कहीं ताला ही नहीं लगाया, ना मेन गेट को लगाया, ना अंदर के लगाया, सारे खिड़की दरवाजे जैसे थे वैसे ही। तो 3 दिन महात्मा जी ने हमारे घर में कोई आँच नहीं आने दी, कोई शरारत नहीं होने दी। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? महात्मा मंसूर जी को जब चोला छोड़ा तब की घटना बताते हैं। हमने जाते ही डेरे में पूछा, धाम में पूछा कि महात्मा जी कैसे चल पसे, क्या बात हुई, कैसे रहे? बोला सुबह चाय पी थी, आरती करी थी और उसके बाद रवानगी ले ली। और उससे पहले कहीं दूर लंबी सत्संग करके आए थे रात में, तो वो भी हुई। फिर बताने लगे कि जब 21-22 का नवंबर का जो भंडारा आता है 600 मस्ताना जी के चोला छोड़ने वाला, उसमें चोले छोड़ने के बाद उन्होंने साध संगत और कमेटी को बुलाया। बोला घी और गेहूँ, आटा, नमक, राशन का पूरा एक भंडारे में लगता है उतना भंडार भर दो। तो बोले जी अगला भंडारा तो अप्रैल में आएगा और अभी तो नवंबर है, 5 महीने पहले घी वगैरह क्यों इकट्ठा करें? तो बोलते हैं कि आपके काम आएगा। जब उन्होंने चोला छोड़ा, सत्संग खुशियाँ मना रही थी, अंदर तो दुख था, लेकिन फिर भी उनका जो आदेश था कि रोना नहीं है। उसके बाद उनका चेहरा जब देखा
एकदम लाल गुलाबी जैसा, अभी जैसे हंसते हुए बोलेंगे, बात करेंगे। और सुबह दूसरे दिन दोपहर को जब उनका संस्कार किया गया तब तक उनमें वो बिल्कुल खुशी और जैसे अभी बोलेंगे। एक फ़कीर के ना कोई टेढ़ापन ना कोई अकड़पन, एकदम गुलाबी और एकदम शाइनिंग चमक बढ़ी हुई थी। ऐसे थे हमारे महात्मा जी, ऐसे थे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम, निष्कलंक अवतार 600 मस्ताना जी तेरा ही आसरा। महात्मा मंसूर जी तेरा ही आसरा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।